लोकसभा 2024 के लिए उत्तराखंड में कांग्रेस ने भी अपने 3 टिकट यानी 3 दावेदार घोषित कर दिए हैं, जिसमें पौड़ी लोकसभा, अल्मोड़ा लोकसभा और टिहरी लोकसभा के लिए कांग्रेस ने अपने 3 उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ उतारे हैं। इस और जिस तरीके से बीजेपी ने भी अपनी 2 सीटें छोड़ दी थी, हालांकि बीजेपी ने पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा को छोड़ा है, तो उसी तरीके से कांग्रेस ने फिलहाल नैनीताल, उधम सिंह नगर लोकसभा और हरिद्वार लोकसभा को फिलहाल अभी वेटिंग पे डाला है। अगर 3 लोकसभा सीटों की बात करें, जिसमें पौड़ी से गणेश गोदिया, जो कि पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके कांग्रेस के और विधायक भी रह चुके हैं, इसके अलावा जोत सिंह गुनसोला, वो भी विधायक रह चुके हैं, लेकिन लंबे समय बाद वो टिहरी लोकसभा में यानी राजनीति में दोबारा लौटे। बीच में वो गायब से हो गए थे, लेकिन दोबारा से पार्टी ने उनको टिकट दिया है और भरोसा जताया है। बड़े पुराने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है। इसके अलावा अगर तीसरी सीट की बात करें, जिसमें प्रदीप टमटा को दोबारा से मौका मिला है, यानी प्रदीप टमटा अल्मोड़ा जो लोकसभा आरक्षित सीट है वहां से दोबारा उम्मीदवार उतारे गए हैं। इससे पहले वो उस सीट से लोकसभा भी जीत चुके हैं। अब तीनों सीटों की बात करें, यानी सबसे पहले पौड़ी लोकसभा की बात करें, तो पौड़ी लोकसभा में भी 14 विधानसभा आती है। इस पूरी 14 विधानसभा में एकमात्र सीट यानी बद्रीनाथ की अगर बात करें तो वो कांग्रेस के पास है। इसके अलावा बाकी सभी 13 जो विधानसभा सीटें हैं वो बीजेपी के पास है। पौड़ी लोकसभा की अगर बात करें तो पौड़ी संसदीय सीट काफी बड़ी लोकसभा है और इसमें बड़े बड़े दिग्गज यहाँ से रहे हैं। बीसी खंडूरी यहाँ से सांसद रहे हैं। इसके अलावा हेमनंदी जो बहुगुणा थे वो यहाँ से सांसद रहे, वो भी यहाँ पर उनकी राजनीति रही है। तो और इसके अलावा बड़े बड़े लोग यहाँ पर और देश में कद्दावर, अगर डोभाल जी की बात करें जो एनएसए है, वो भी पौड़ी लोकसभा से ही है, यानी पौड़ी जिले से है। अनिल बलूनी वो भी पौड़ी लोकसभा से है। इसके अलावा निशंक वो भी पौड़ी लोकसभा, शिक्षा मंत्री थे और पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो भी पौड़ी लोकसभा से ताल्लुक रखते हैं। सतपाल महाराज पौड़ी लोकसभा से ताल्लुक रखते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि पूर्व सीएम थे और बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं, वो भी पौड़ी लोकसभा से। तो कुल मिलाकर पौड़ी लोकसभा की अगर बात करें तो पौड़ी लोकसभा एक राजनीतिक तौर पर और दूसरे अगर प्रभुत्व की बात करें तो काफी दबदबा रखती है। गणेश गोदियाल की बात करें तो गणेश गोदियाल लोग विधायक भी रह चुके हैं और इसी अपनी सीट से यानी पौड़ी में जो थलीसैंण सीट है और श्रीनगर, वहां से वो विधायक, श्रीनगर में हालांकि वो चुनाव हार गए थे 2017 में और 2022 में। लेकिन गणेश गोदियाल की बात करें तो वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, गढ़वाल मंडल विकास निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा बीकेटीसी यानी बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस सरकार में वो संसदीय सचिव थे। इसके अलावा उन्होंने अगर उनकी बात करें, उनके राजनीतिक कैरियर की बात करें तो 1997 से 2000 तक वो शहर कांग्रेस कमेटी थाने यानी मुंबई से वो वापस उत्तराखंड लौटे थे। वहां के वो महामंत्री रह चुके हैं। 2002 में जब चुनाव हुआ था, थलीसैंण विधानसभा थी जो अब श्रीनगर है पौड़ी लोकसभा में, उसमें तात्कालीन मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री, पूर्व के केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को उन्होंने बड़े मार्जिन से चुनाव हराया था। हालांकि 2007 में निशंक ने फिर उनको चुनाव हराया। इसके अलावा अगर 2012 की बात करें तो धन सिंह रावत को उन्होंने श्रीनगर, क्योंकि परिसीमन के बाद जब सीटों का चीजें बदली थी तो श्रीनगर विधानसभा हो गई थी, उसमें 2012 में धन सिंह रावत को यानी जो अभी कैबिनेट मंत्री है उनको गणेश गोदियाल ने हराया था। लेकिन उसके बाद अगर बात करें तो 17 में फिर और 22 में धन सिंह रावत ने उनको हराया था। 2015-16 की बात करें तो राठ क्षेत्र जो थलीसैंण यानी पौड़ी का एक इंटीरियर क्षेत्र है उसको ओबीसी का दर्जा गणेश गोदियाल ने दिलाया था। गणेश गोदियाल की बात करें तो संसदीय सचिव थे और प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्तमान में वो सीडब्ल्यूसी के सदस्य भी है। यानी गणेश गोदियाल की अगर बात करें तो वो एक मजबूत चेहरा है। उनके सामने अब किसको उतारती है बीजेपी, ये बीजेपी के टिकट पे ही निर्भर करेगा। बीजेपी जब टिकट घोषणा करेगी, लेकिन वो भी एक मजबूत दावेदार है और संभवतः उनका जो जिस तरीके से वो जिस स्वभाव के नेता है उस हिसाब से वो सबके बीच में जाने वाले और सबके लिए इजी मिलने वाले नेता है। तो गणेश गोदियाल का टिकट यहाँ से गया है। इसके अलावा जोत सिंह गुनसोला की बात करते हैं, जिनको टिहरी से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। जोत सिंह गुनसोला की बात करें तो 1988 से उसके अलावा 1994 में वो नगर पालिका मसूरी के अध्यक्ष रहे थे। 1997 से लेके 2002 तक वे दूसरी बार मसूरी नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। यानी पुराने नेता है, बहुत लंबे समय से वो कांग्रेस में राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा 2002 में वो जब
पहली बार चुनाव हुए थे तो उसमें वो मसूरी से विधायक चुने गए थे। 2007 में भी वो विधायक चुने गए थे। इसके अलावा 2019 में क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड के वो अध्यक्ष भी रहे हैं। हालांकि गणेश जोशी जो बीजेपी के कैबिनेट मंत्री और विधायक है मसूरी से, उन्होंने जब वो दोबारा चुनाव लड़े थे तो उसके बाद उन्होंने चुनाव हराया था 2012 की बात करें तो। अब ऐसे में पूरी तरह से चुनावों की बात करें तो जोत सिंह गुनसोला लंबे समय बाद यानी 19 में क्रिकेट एसोसिएशन के वो एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे। 19 से लेके आज 24 वो लंबे समय से राजनीति में इतना सक्रिय नहीं रहे। इसके अलावा जब वो गणेश जोशी से यानी गणेश जोशी अब बीजेपी के थे, उन्होंने जब चुनाव हराया तो वो बहुत लंबे समय बाद कमबैक किया है। अब वो देखना होगा कि कांग्रेस संगठन उनको किस तरीके से चुनाव जिताता है, क्योंकि टिहरी लोकसभा की बात करें तो टिहरी में उनके सामने बीजेपी की माला राज्य लक्ष्मी शाह प्रत्याशी है, उनको चौथी बार टिकट दिया है। राजघराने के पास ये सीट रही है। टिहरी की अगर बात करें तो देहरादून की जो 10 सीटें हैं उनमें से 7 सीटें टिहरी लोकसभा में आती है और इसमें लगभग 10 लाख के करीब वोटर है और मैक्सिमम यहाँ पर भी बीजेपी का दबदबा है। अगर दूसरी बात करें तो एक सीट अगर बात करें तो चकरौता की सीट की बात करें तो वो कांग्रेस के पास है। इसके अलावा बहुत सारी अगर बात करें तो जो प्रताप नगर की सीट है वो कांग्रेस के पास है, लेकिन ओवरऑल ज़्यादा के देखें तो बीजेपी का यहाँ पे दबदबा रहा है और बीजेपी यहाँ पर जीती है। तीसरी सीट की अगर बात करते हैं, जो कांग्रेस ने तीसरी सीट पर अपने प्रत्याशी को उतारा है वो प्रदीप टमटा है। प्रदीप टमटा को दोबारा से मौका मिला है, लगातार वो प्रदीप टमटा के सामने रहेंगे अजय टमटा, यानी ये आरक्षित सीट है। और आरक्षित सीट की बात करें तो यहाँ पर प्रदीप टमटा भी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं उत्तराखंड में और चिपको मूवमेंट से ये सक्रिय हुए थे। चिपको मूवमेंट जो पेड़ बचाने के लिए आंदोलन के सन 1973 के करीब ये आंदोलन शुरू हुआ था, तो उस मूवमेंट से शुरू हुए थे और पूरे उत्तराखंड और पूरी दुनिया में ये मूवमेंट गया था पेड़ों की रक्षा के लिए। जब लोग पेड़ों से चिपक रहे थे तो उसको चिपको मूवमेंट जब आंदोलन शुरू हुआ था। 2002 में सोमेश्वर जो कि अल्मोड़ा लोकसभा में आरक्षित है, वहां से वो विधायक बने। 2007 में वो चुनाव हारे। अजय टमटा नहीं जाया, क्योंकि अजय टमटा और प्रदीप टमटा की अगर बात करें तो लंबे दुर्विरोधी रहे राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के। तो अजय टमटा ने विधानसभा में 2007 में इनको चुनाव हराया। 2009 में अल्मोड़ा लोकसभा में चुनाव जीते। उसके बाद 2014 की बात करें तो अजय टमटा ने फिर चुनाव इनको हराया। 2014 में राज्यसभा ये चुनाव हारने के बाद फिर राज्यसभा में ये गए। तो अजय टमटा के सामने फिर से प्रदीप टमटा, और प्रदीप टमटा कहा जाता है कि प्रदीप टमटा एक बुद्धिजीवी है। और अब ये देखना होगा कि इन तीनों के सामने जिस तरीके से बीजेपी के इस वक्त सीधी लड़ाई बीजेपी और चेहरे के तौर पर पीएम का चेहरा यानी पीएम मोदी का चेहरा है, तो कैसे बीजेपी को कांग्रेस चुनाव हराती है। दूसरी बात यह है कि 1991 से जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, पूरे उत्तराखंड में पहाड़ों पर जो लहर थी राम लहर, उसके बदौलत पूरे चुनाव बीजेपी जीती थी। राष्ट्रवाद चूंकि उत्तराखंड से ज़्यादातर पैरामिलिट्री फोर्स सेना में है, तो राष्ट्रवाद यहाँ कूट कूट के भरा है। उत्तराखंड में ज़्यादातर अगर बात करें वोट जो कास्ट किया जाता है वो नेशनल इशू पे कास्ट किया जाता है। राज्य की केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है। पूरी तरह से अब देखना होगा कि चुनाव कैसे अगर फाइट करती है कांग्रेस। और चूंकि बीजेपी तीसरी हैट्रिक मार रही है और कांग्रेस के सामने ना सिर्फ अपनी राजनीतिक हुई विरासत को वापस पहुंचाना है, जो कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन हो चुका है उसको भी वापस लौटाना है। तो कांग्रेस के ये टिकट अब देखते हैं किस तरीके से गणेश गोदियाल, प्रदीप टमटा और जोत सिंह गुनसोला अपने छाप छोड़ पाते हैं और किस तरह से अपने वोट यानी कांग्रेस को जीत हासिल करा सकते हैं। ये देखना होगा कांग्रेस संगठन पे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बलबूते पे, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरीके से टूट फूट है, कांग्रेस में जिस तरीके से बीजेपी में लोग जा रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए थोड़ा सा यहाँ पे सेटबैक पीछे ये है कि कांग्रेस को मेहनत ज़्यादा करनी है और बीजेपी में चूंकि तीसरी बार बीजेपी दम भर रही है चुनाव जीतने का। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।